रोज़े की हालत में बदफेली ना करना मेरा जुर्म बन गया, जिसके बाद मेरे पे बेईमाना तशद्दुद किया गया, मुझे बहना किया गया, मुझे आधा घंटा कान पकड़वा कर इतनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर जो वहाँ से मैं उठा के तो मिलत पार्क थाने लेकर गए, वहाँ पे मुझ पे तशद्दुद किया, ठीक है ना, आधा एक घंटा, ठीक है, मुझे मुर्गा बना के पुलिस वाले इतनी गंदी गंदी ज़ुबान यूज़ कर रहे थे। क्या कहते हैं पुलिस? तो कहते वो जो मुर्गा बनो, ठीक है, पीछे से ऊपर करो। थाने की सीसीटीवी फुटेज निकलवाए जिसमें मैंने उस लड़के के पैरों में सर रख के ये कहा कि बच्चे रोज़ियां दा हया कर ला, रोज़ियां च ना खपा। एनू कॉल करो, ओ कुड़ी ने भी एनू थप्पड़ मारे, ओदे प्यो ने भी थप्पड़ मारे, मुंडे ने भी थप्पड़ मारे, चेक करो। थाने में ले जाके बदमाशी करवाई जा रही है। हम मजलूम तबका कहाँ पे जाए? कोई भी आता है हमें डराता है, गलत कार्य कर लेता है, कोई भी डराता है पैसे ले लेता है, कोई भी डराता है तशद्दुद कर देता है। कल रात से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें गुरु अपने चेले की दुआइयां दे रहा है और उसका दिखा रहा है कि इसके साथ जुल्म किया गया है, मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और तशद्दुद का निशाना बनाने वाला कोई और नहीं, वो स्टेट के मुलाजिम जिनकी जिम्मेदारी इनके माल दौलत की और इज्जत की रखवाली करना है, उन्होंने इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरे साथ वो ट्रांसजेंडर भी मौजूद है, उनके गुरु भी मौजूद हैं। ये तमाम कहानी जानने के लिए जब हम इनके पास आए तो पता चला कि जनाब एक चोरी का मामला है जिसकी दरख्वास्त थाने में जाती है कि हमारे बेटे ने घर से सोना चुरा कर इस ट्रांसजेंडर को दे दिया है। जब इससे पूछा तो इसने बताया कि रोज़े की हालत में बदफेली ना करना मेरा जुर्म बन गया, जिसके बाद मेरे पे बेईमाना तशद्दुद किया गया, मुझे बहना किया गया, मुझे आधा घंटा कान पकड़वा कर इतनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। तमाम कहानी क्या है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा हुआ कैसे वो लड़का जिसने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जिसके फैमिली ने, कि आपने उनका सोना चोरी किया है, उन्होंने आपको खिलाया, उसके साथ आपका ताल्लुक़ क्या था? कोई ताल्लुक़ नहीं, तो वो मोहल्ले में रहता, तो ऐसे ही आता था, नशा ही, तो आता जाता था मेरी तरफ। मुझे रमज़ान के महीने में भी आके तंग कर रहा था, मुझे कहता मेरे साथ गंदा काम करो, मैंने उसे मना किया, वो मुझे कहता चल ठीक है मैं तुझे बता दूंगा। ऐसे कैसे आपके घर यानी कि गुजरता हुआ एंटर हो जाता? वो ऐसे क्योंकि हम अंदर ना घुसाएं तो फिर हमें ईंटें मारते हैं, ठीक है, थप्पड़ मारते हैं, बाहर आपके घर आने की किसी को भी इजाज़त है? नहीं, तो फिर कैसे आ जाते? वो मोहल्ले के हैं ना, तो बदतमीज़ी करते हैं, हम जिसको भी मना करते हैं मोहल्ले के लड़के जो है फिर हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, कभी क्या मार के चले जाए, कभी गंदे अंडे मार के चले जाते हैं हम जब बाहर निकलती हैं, इस वजह से वो आपको तंग करते हैं? हाँ तंग कर। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था बेसिकली? वो मैं अंदर बैठी, ठीक है, वो अचानक आया तो अंदर सीधा आया तो मुझे कहता इधर आउट के बाहर आप बात सुन। मैं कहा हाँ क्या बात है? तो मैं किचन में लेकर गया, मुझे वहाँ पे कहता यार चला काम करे। मैं कहा पागल तो नहीं तू? कौन सा काम करे? गंदा काम कर। मैं कहा पागल तो नहीं तू? रमज़ान है यार, रमज़ान में ऐसे काम थोड़ी करते हैं, ठीक है। आप वैसे करते हैं? नहीं, मैं बहुत कम करती हूँ, बहुत ही कम। ठीक है। अच्छा, आपने कहा रमज़ान है, रोज़ा है। जी आपका रोज़ा था? जी मेरा रोज़ा था। आपने मना किया? मैंने मना कर दिया, ठीक है। फिर मुझे कहता चल ठीक है मैं तुझे बता दूंगा। तो अगले दिन उसकी सिस्टर और उसके अब्बू आए, ठीक है ना, उसकी मम्मा आई, तो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम डालते, कहते तुम्हें मेरे भाई ने कंगन ला कर दिया और एक अंगूठी ला कर। मैं कहा मुझे क्या पता, मुझे कहाँ ला कर दिए, ठीक है ना, वो झूठ बोल रहा आपका भाई। कहता है नहीं वो झूठ नहीं बोल रहा, आपके ही नाम ले जा रहा। मैं कहा वो तो झूठ है, वो तो कल रात को भी आया था, वो इस तरह की सब बातें गंदी गंदी बातें कर रहा था, ठीक है। मैंने गंदी बातों से उसे मना किया तो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है। फिर उन्होंने पुलिस पर लाई, ठीक है ना, सब्ज़ाजार वाली, मुझे सब्ज़ाजार वाली लेकर गए, ठीक है ना, रोज़े से पहले। और अफ्तारी का टाइम था, अफ्तारी भी उन्होंने नहीं करवाई, ठीक है ना। ऊपर से गंदी गंदी टॉर्चर कर रहे थे, मुझे कहते ये खुसरा है, ये है वो है, ठीक है ना। फिर जो वहाँ से मैं उठा के तो मिलत पार्क थाने लेकर गए, वहाँ पे मुझ पर तशद्दुद किया, ठीक है ना, आधा एक घंटा, ठीक है। मुझे मुर्गा बना के पुलिस वाले इतनी गंदी गंदी ज़ुबान यूज़ कर रहे थे। क्या कहते हैं पुलिस वाले? गालियाँ दे रहे थे, कहते वो जो मुर्गा बनो, ठीक है, पीछे से ऊपर करो, जैसे तुम लोग काम करते हो, गंदा काम करते हो, ऐसे ऊपर करो, ये करो वो करो। पुलिस वाले कह रहे हैं? जी, ठीक है ना, गालियाँ दी जा रही। फिर मुझे दो पुलिस वाले ने एक हाथों से मारी जा रहा था और एक ने चप्पल पकड़ के ना चप्पल से मारी जा रहा था, मुझे इतना मारा। तो फिर उसके मैं चीखे मार के ना मुझे बैठने भी नहीं देते, मुझे ना पीछे मैं हाथ रख रही थी तो मेरे ये हाथ पे भी चोट लगी, ठीक है ना। वो मुझे इतने बुरे तरीके से मारे थे। फिर उसके भाई की बारी आई तो उसको जैसे ही दो मारे तो उसकी बहन और उसका बाप ऊपर आ गया, वो रोते रोते कहते इसको छोड़ दो। उसको छोड़ के तो उसके बाप और उसकी बहन भी मुझे मारना शुरू हो गई, ठीक है ना। उसके बाद फिर कहते चलो नीचे चलो, हम पर्चा दे देते हैं, ठीक है। मैं कहा चले ठीक है, मुझ पर पर्चा दे दो, जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं क्यों गलत बयानी करूँ, ठीक है। मैं कहा आपका भाई झूठ, कभी वो मान जाता है कभी मुकर जाता है, जब वो मानता था, ठीक है, हल्फन उसके कंगन नहीं लिए, ठीक है। अक्सर होता है ऐसे है कि जो बच्चे होते हैं वो घर से सामान उठाकर ना अपनी मशूकाओं को खिला देते हैं। क्या आपका भी उसके साथ कोई इस तरह का ताल्लुक? कोई ऐसा सीन नहीं। साहब, चेला यकीनन जो गुरु होता है वो माँ की शक्ल में होता है, तो ये
चेला है, क्या देख रही हैं आप इस कहानी में, क्या आपको नजर आ रहा है? ये मेरा पहली बात तो कि चेला नहीं है, लेकिन चेलों जैसा ही है। मेरी लेकिन आपकी बेटी रात की वीडियो जो है इसमें बच्चा है, मेरा बच्चा है। माँ है ना? हाँ, जहाँ जहाँ मेरी कम्युनिटी को तकलीफ पहुंचेगी मैं साथ खड़ी हूँ। अच्छा, आप ये समझती हैं कि ये जो इसके साथ ज्यादती हुई, तकलीफ हुई, इसका कोई उसमें किरदार नहीं था? नहीं है, नहीं है, ये चेला खड़ी हुई। शख्स आपके घर में कैसे घुस जाता हाँ, यही सुने ना, हम लोग खुसरे हैं। अगर हम लोगों के डेरे हैं तो डेरा मतलब फॉर एवरीवन, वहाँ पे कोई भी आ सकता है, लड़कियाँ या है? मर्द। किस काम के लिए? जी, किस काम के लिए? गलत कार्य के लिए। अब मिसाल के तौर पे जब मैं अपने पास्ट में टाइट फैट थी, फ्रेश थी, सब कुछ थी, करती थी, एक जा रहे एक आ रहे एक जा रहे एक आ रहे, उनका तो भी वक्त है ना। तो गलत कार्य के लिए अगर डेरा है, मेरा सवाल ले लीजिएगा, तो वो शख्स भी गलत कार्य के लिए आ रहा था, क्यों नहीं इन्होंने इनकार क्यों किया? रोजे में आप बुरा करवाएंगे? आपका रोजा है? रोजा था, ठीक जी, ठीक है। आपका रोजा है अभी? हमेशा हम बिस्तरी करें करें जी, मैं रोजे के बगैर भी नहीं करूंगा, तो रोजे में करोगे? कभी भी नहीं करूंगा। आपने इनकारी कर दी, अब मैं आपके ऊपर खार निकालूं, इसमें आप क्या करोगे? ये चेला गई है उस लड़के के बाप के घर, ये कौन सी बात? ये वाली छोटी, आप दोस्त के पास था। उसको कहा कि भी आपका बच्चा हमारे घर आता है, क्या लेने के लिए आता है, क्यों आता है? अच्छा, अब वो पहले आता था यहाँ? हाँ आता था, लेकिन वो मोहल्लेदार था, इस वजह से इन्होंने मना किया। मतलब कि मोहल्लेदार था कि मतलब कि उसके बाप भी हमें जानता है, तो इस वजह से इस लिहाज से इन्होंने मना किया। तो वो तब लेकिन क्या कहा उसके बाप ने? उसके बाप के दोस्त को मैं बोल कर आई, मैंने कहा नासर अंकल उन्होंने समझाओ, मतलब कि फिर साढ़े वाले आ रहे हैं, तो मतलब कि अच्छी गल नहीं है। तो पापा ने लिया उन्होंने उत्ते इन्ने पैसे लाए ने, तो कहते चलो ठीक है मैं ना करांगा गल। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਆ। मैं कि इस वजह तो तुझे साढ़े ते नशा वगैरह करते हैं? हाँ पीता, अभी अभी हॉस्पिटल से आया है। मियाँ साहब, दुख किसी चीज का नहीं हुआ, कानूनी कार्रवाई करे। अगर इसने गलती की है तो इसे मारे भी, तशद्दुद भी करे। आपको हक है कानून की पासदारी करना, हमारा फर्ज है। अब हम लोग गए हैं वहाँ पे, मैं और मेरी गुरु गए हैं, जाके ये कहा कि हमारे चेले का रोज़ा, पानी तो पिला लेने दो, और हमें गालियाँ निकाल के बाहर निकाल दिया जाता है। ये कहाँ का रूल है? आप पाकिस्तान मुलाकात नहीं नहीं करनी थी। आप पाकिस्तान का चौथा पावा हो, विल पावर हो ना, पाकिस्तान की मीडिया चौथा पावा है, पाकिस्तान खड़ा हुआ है आपके सर पे। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ थाने की CCTV फुटेज निकलवाए, जिसमें मैंने उस लड़के के पैरों में सर रख के ये कहा कि बच्चे रोज़ियां दा हया कर ला, रोज़िया च ना खपा पुत्र वे। आपको रोजा खुलवाया उन्होंने, इफ्तारी करवाई? उस लड़की को हालांकि दूध पिलाया, उस लड़की का रोज़ा भी नहीं था, ठीक है। उस लड़की को खजूर भी खिलाई, फल भी दिया, और मुझे कुछ नहीं दिया, ठीक है। वो मुझसे कहती है इस खुसरे ने कहाँ रोज़ा रखा होना है, ये लोग कहते लड़की भी वही चीज़ है जो हम है, मतलब कि हम यहाँ पे काम करते हैं, वो लड़की इधर से पाकिस्तान से बाहर जाके वो काम करती है, लेकिन लड़की भी वही है और हम भी वही हैं। तो वो ना भैन बदमाश ओ वे, तो आपने इफ्तारी नहीं की? इसके ऊपर थाने गया ये मियाँ साहब। आप एक मिनट, आपने इफ्तारी नहीं की? नहीं मैंने आपको खाना नहीं दिया? नहीं, मैं जब आपको ये कहा गया कि आप गंदे हैं, आप रोजे नहीं रखते? जी ऐसे ही कहा। आपने बताया नहीं कि हम भी इंसान हैं, हम भी, हमारा भी मजहब वही है, हम क्यों नहीं रोजा रखते? वो मगर वो मान नहीं, कहते नहीं नहीं हमें पता है तुम लोग खुसरे कहाँ रोज़ा रखते, तुम लोग तो गंदे गलीज इंसान हो, ठीक है। मैं कहा क्यों, हम मुसलमान हैं, हम उनकी कौम में से नहीं, उम्मत में से अच्छा, नहीं। ये व्हाट्सएप तासुर क्यों पाया जाता है? क्यों लोग इस तरह की बातें करते हैं आपके बारे में? आप भी इंसान है, थाने दिल गया, थाने बच्चा गया, हाँ, इल्ज़ाम आया, शाम अफ्तारी से पहले लेके गए, सुबह 3 बजे तक थाने में रहा। कोई कागजात, कोई लिख पढ़, तो कोई कुछ, हमारा हक बनता है ना। आपके घर का कोई फर्द, कोई बच्चा, कोई बच्ची पकड़ा जाता है तो आप हक रखते हो ना कि भी हमें FIR की कॉपी दी जाए, ताकि आप लॉयर कर सके। हमें भी तो भाई कोई सबूत देना, कोई पेज दें किस बिना पे इसको मारा गया। अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया था तो 2-3-4 घंटों में कैसे ख़त्म कर दिया? क्या मारा अभी ये आप लोग बरल जरा कर दीजिएगा। हो अल्लाह 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 अल्लाह। हमें ये नाज़रीन, ये जुल्म जो किया गया है, ये मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये पंजाब पुलिस के जो मुलाजिम है, सफदर ने, सफदर क्या था वहाँ? सफदर मतलब कि वहाँ का पुलिस स्टेशन में क्या मारा, क्या है? जूतों से और हाथों से, एक हाथों से मारा था, एक जूतों से मारी जा रहा था। जूतों से मारे आपको? हाँ जी। हमारे मालिक मकान का बेटा गया, उसने सफदर को मना किया कि यार वो ट्रांसजेंडर है, उसे ना मारो, तुम लोग लड़के को भी मारो, लड़के को क्यों नहीं मार रहे? तो फिर मतलब कि उन्होंने लड़के पे को मारे तो तो फिर लड़के की बहन और बाप इसे माँ को मारना। अपने बच्चे ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਹੋੜੇ ਆਏ ਕਿ ਓਏ ਓਏ ਮਰ ਗਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਖਲੋ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ भी थप्पड़ मारे, मुंडे ने भी थप्पड़ मारे। चेक करो, थाने में ले जाके बदमाशी करवाई जा रही है। पहली बात तो ये है मियाँ साहब, वो थाने में लेके जाके जब लड़के को उसके पुलिस वाले ने एक थप्पड़ मारा तो लड़की और उसका बाप तड़प गए
कि ना मारो, ओए ओए ओए, मार के इसका कोई वारिस नहीं। हमारी सीएम साहिबा आप बहुत ग्रेट है, वाकई आप पंजाब की थी हैं, गरीबों मस्किनों की माँ है, लेकिन हमारी क्या है, आप क्या बहन है, माँ है, सीएम है। हम लोग कुछ नहीं है इस मुल्क का। हम मजलूम तबका कहाँ पे जाए? कोई भी आता है हमें डराता है, गलत कार्य कर लेता है, कोई भी डराता है पैसे ले लेता है, कोई भी डराता है तशद्दुद कर देता है। हम थाने में जाते हैं तो हमें गालियां दी जाती हैं। जाएं भाई, जाके थाने की CCTV फुटेज निकलवाएं, लोगों को दिखाएं कि कैसे मैं बजाते खुद मैं उनके पैरों में सर रख रही हूँ कि भाई रोज़ियां दा हया कर लो, जान दियो बच्चे ने रोज़ा रखे है। नाज़रीन, इस बच्चे का कसूर सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान में एक उस घर में पैदा हुआ जहाँ से इसको धुतकार दिया गया। माँ बाप यकीनन वो रिश्ता है जो सर पे हाथ रखते हैं, लेकिन अफसोस के साथ अगर किसी के घर में ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है, उसको धुतकारा जाता है, उसको मुआशरा भी धुतकारता है, उसको बुली किया जाता है। अगर वो सड़क से गुजरा होता है तो उसको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा जाता है। अगर यही टेक केयर आपके घर में हो तो ये बच्चा, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये पेट का आपको तो हक है ना मियाँ साहब, किस बिना पे पर्चा हुआ तो आप मारेंगे ना, FIR हुई तो आप मारेंगे, दरखास्त हुई तो आप मारेंगे ना, कोई लिख पढ़ हुई होगी तो मारेंगे, कुछ है तो भाई हमें दे किस बिना पे इसको ऐसे मारा क्यों गया। क्या अपील करना चाहेंगी आप? मुझे इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। मेरी कोई गलती ना, मुझे उसने कोई कंगन दिया ना कुछ, ठीक है ना। और 15-20 लाख रुपए का इंतजाम, ठीक है ना। वो उसने, उसकी बहन ने जब पर्चे की बात आई तो उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि मेरे भाई पे पर्चा नहीं कर सकती। कितने घंटे आपको तशद्दुद किया और कितनी देर आप थाने में रही? 1 घंटा, पहले 2 घंटे में सब्ज़ाजार में रही हूँ, 2 घंटे से फिर वहाँ पे मुझे ले गए, ठीक है। वहाँ पे आधा घंटा मुझे मारते रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आए तो पर्चे पे बात होना शुरू, फिर उसका भाई माना है वहाँ पे, कहते हैं आओ मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। बहन का तहत चलाओ मैं आपको दे देता हूँ। फिर बाहर लेकर गए, पता नहीं उनके आपस में क्या डिस्कस हुए, तो वो कहते मैं सब कुछ ख़त्म करवा देती हूँ, मैं माफ़ कर देती हूँ, ठीक है। नाज़रीन, इस तमाम कहानी का जो लबे लबाब था वो आपके सामने रखा। मरियम नवाज़, सीएम पंजाब साहिबा से मेरी गुजारिश है कि ख़वातीन अगर आपकी रेड लाइन है तो ये भी आपकी रेड लाइन होनी चाहिए। अगर इनके साथ ज़्यादती की गई है, ख्वाह वो करने वाला कोई भी है, अगर इनके साथ जुल्म किया गया है तो इसका एक्शन लें, इनको इंसाफ दिलाएं। यकीनन अगर FIR होती है उसके बाद पंजाब पुलिस जो है गिरफ़्तार करने का रखती है मजाज, लेकिन इस बच्चे के साथ जुल्म और ज़्यादती जिस तरह की गई, इसकी कमर तमाम ज़ख्मी है, जिसे पता चल रहा है कि इसके साथ किस तरह बेईमाना तशद्दुद किया गया है। इसका कसूर सिर्फ ये था कि इसने मुबैना तौर पर एक शख्स जो इसके घर बार बार एक हवस पूरी करने, अपनी लस्ट पूरी करने के लिए आता था, उसको इनकार किया कि भाई मैं रोज़े की हालत में हूँ, खुदा का नाम है, मुझे माफ़ी दे दो, इस दिन का ख्याल कर लो। पता नहीं उस शख्स को क्या खुमार था कि वो उसको रब भूल गया। नाज़रीन, कहते हैं शैतान बंद होता है, ये छोटे छोटे शैतान हैं जो आपके मुआशरे के अंदर होते हैं। शैतान तो वो हो गया, बंद हो गया। ये कौन था, ये काम कौन कर गया? ये वो उसके पैरोकार कर गए। इसको इस कदर सज़ा दी गई कि इस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया कि ये खा गया है। पंजाब पुलिस ने जुल्म किया, बर्बरियत की। तुलसी भट्ट साहिबा ने रात गे तक थाने में जो है उनकी रिक्वेस्ट की और इसको बाजियाब करवाया। मेरी गुजारिश है कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों से, IG पंजाब से, कि इस बच्चे को जो है ज़रूर इंसाफ दिया जाए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।